बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग प्रैक्टिकल्स की इंस्ट्रक्शन देख रहे थे। आज हमने ग्रुप एनालिसिस में बेंजोइक एसिड की डिटेक्शन करनी है या बेंजोइक एसिड को जो है कंपाउंड को एनालाइज करना है। ये एसिडिक ग्रुप में आता है। ठीक है, आपको पता है OIC की नेमिंग जब आपने पढ़ी है नोमेनक्लेचर, तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाता है। ठीक है, तो ये उसके लिए OIC यूज़ किया जाता है। और बेंजीन के साथ COOH ग्रुप लगा हुआ तो वो बेंजोइक एसिड बन जाता है। ठीक है, आज हमने इस कंपाउंड को डिटेक्ट करना है। तो इसके लिए जैसे ये 3 कॉलम बने हुए हैं, इसी तरह आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिकल कॉपी पे भी 3 कॉलम बनाने हैं। ठीक है, फर्स्ट पे लिखना है एक्सपेरिमेंट, सेकंड पे ऑब्जर्वेशन एंड थर्ड पे इन्फ्लुएंसेस। ठीक है, एक्सपेरिमेंट मीन आप वहाँ पे कौन सा एक्सपेरिमेंट अप्लाई कर रहे हैं, उससे क्या चेंज आ रही है, उससे क्या देख रहे हो, और उसके बाद आप क्या रिजल्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, कि कोई भी रिएक्शन ये शो करता है या नहीं करता तो उसका मतलब क्या है। ठीक है, यानी उसका कंक्लूजन क्या है, वो इन्फ्रेंस में आ जाएगा। अब सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमें कोई भी कंपाउंड आपको दिया जाए तो क्या करना है आपने, सबसे पहला काम नोट द फिजिकल स्टेट, कलर एंड ओडोर ऑफ द कंपाउंड। जो भी आपको कंपाउंड दिया जाए उसकी फिजिकल स्टेट देखें कैसा है, कलर्ड है कि कलरलेस है, कोई स्मेल है या नहीं है। ठीक है, अब फिजिकल स्टेट में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, अब क्या है कि जब आपको बेंजोइक एसिड दिया जाएगा, एक्चुअली उस टाइम तो आपको नहीं बताया जाएगा, यहाँ जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कि आपके पास बेंजोइक एसिड है, इसलिए कलरलेस होगा। ठीक है, ओडरलेस, कोई स्मेल नहीं होगी, और क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, उस क्रिस्टलाइन फॉर्म में हो गए, यानी कि पाउडर फॉर्म में नहीं है, क्रिस्टल्स की फॉर्म में हो गए। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलेगा, इसका कंक्लूजन क्या आएगा, इन्फ्लुएंस क्या आएगा, कलर्ड कंपाउंड लाइक क्विनोन्स, फिनोन, अमीन्स आर एब्सेंट। ठीक है, कि कलर आप देखें, आपने ऑब्जर्वेशन की, तो आपने उसको देखा। ठीक है, कि उसका कलर कैसा, उसकी स्मेल कैसी है, वो पाउडर है या क्रिस्टलाइन है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि कलरलेस है, तो इसका मतलब है जितने भी कलर कंपाउंड है वो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, यानी कि आपको ये पता चल गया क्यूनोन, फिनोन, अमीन्स जो होती हैं वो कलर्ड कंपाउंड होते हैं। यानी अगर आपको कोई कलर्ड सॉल्ट दिया जाएगा तो उनमें से ये प्रेजेंट हो सकते हैं, उनके चांसेस हैं ये प्रेजेंट हो। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, आपको जो अमाउंट दी गई है सॉलिड सब्सटेंस की, आपने उसके अंदर से थोड़ी सी अमाउंट लेनी है। तो सेकंड स्टेप आपने क्या करना है, इग्नाइट द स्मॉल अमाउंट ऑफ द कंपाउंड ऑन द टिप ऑफ स्पैचुला। ठीक है, इसको हम इग्निशन टेस्ट कहते हैं, कि स्पैचुला के ऊपर रखें, फ्लेम पे रखें, तो इसका फ्लेम चेक करें, स्मोकी फ्लेम है या वाइट कलर का फ्लेम है। ठीक है, अब वाइट कलर का जो स्मोक होता है वो एलिफेटिक कंपाउंड्स का होता है, जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनका स्मोकी यानी ब्लैक कलर का फ्लेम हो रहा होता है। ठीक है, दी एन एरोमेटिक कंपाउंड में भी प्रेजेंट, तो जब ये स्मोकी आएगा तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि एरोमेटिक कोई ना कोई एरोमेटिक ग्रुप है। ठीक है, यानी बेंजीन निंग वाला हो सकता है इसके अंदर। फिर जब आपको थोड़ा सा शक हुआ कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है, तो फिर हम देखेंगे कि इसके अंदर कौन से एरोमेटिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट है और कौन से एब्सेंट है। ठीक है, ट्रीटेड द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द कंपाउंड विद वाटर, वाटर के साथ यानी उसको डिजोल्व करने की कोशिश करें, थोड़ी सी अमाउंट लेनी है, ये नहीं है कि सारे के अंदर ऐड करना होता है। ठीक है, थोड़ी सी अमाउंट लें, उसके अंदर पानी ऐड करें, स्पेयरिंगली सोलेबल इन कोल्ड बट सोलेबल इन हॉट वाटर, कि कोल्ड में थोड़ा थोड़ा डिजोल्व हो कोल्ड वाटर के अंदर, लेकिन हॉट वाटर के अंदर ये कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाए। इसका मतलब है एरोमेटिक एसिड, अमीन्स और फिनोल में भी प्रेजेंट। ठीक है, यानी अमीन, फिनोल और एरोमेटिक एसिड जो है वो तीनों जो हैं वो क्या हो सकते हैं, वो हॉट वाटर में सोलेबल हैं। तो इनमें ये तीनों की प्रेजेंट होने के चांसेस हैं। ठीक है, अब हमने देखना है, एक तरफ से हमने देख लिया था अमीन और फिनोल, ऊपर से हमें पता चल गया कि था प्रेजेंट नहीं है, फिर भी हम एक और टेस्ट यहाँ पे करें, ट्रीटेड द एक्वा सोल्यूशन विद द लिटमस पेपर। ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड। अब ब्लू लिटमस जब टर्न रेड करता है तो इसका मतलब है कोई एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है इसके अंदर, इट मे बी एन एसिड और फिनोल, क्योंकि फिनोल भी थोड़ी सी एसिडिक होती है, यानी इसका मतलब है अमीन तो खत्म होगी। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, एसिड रह गया और यहाँ फिनोल रह गया।
treat the compound with 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। अगर ये सोलेबल है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनोल इज प्रेजेंट, क्योंकि दोनों इसके साथ रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, ट्रीट द कंपाउंड विद 10% सोडियम बाइसल्फेट सोल्यूशन। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व विद द एफरवेसेंस। एफरवेसेंस बोलते हैं बुलबुले से। ठीक है, जैसे आपको पता है कि कोल्ड ड्रिंक को जब आप ढक्कन खोलते हैं तो उसके ऊपर से भी जो गैस और बुलबुले से निकल रहे होते हैं वो एफरवेसेंस आ जाएंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगी विद एफरवेसेंस। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड इज प्रेजेंट, फिनोल इज एब्सेंट। ठीक है, ये फिनोल इस तरह इसके साथ रिएक्शन नहीं शो करती, या फिर इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस नहीं होती। अब इसका मतलब है हमें कंफर्म हो गया कि फिनोल जो है इसके अंदर नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, सोडियम एक्सट्रैक्ट एंड ferrous sulfate solution boiled and then add dilute sulfuric acid to it। ठीक है, सोडियम एक्सट्रैक्ट होता है हमारे पास, स्पेसिफिकली हम इसको बनाते हैं। तो हमने क्या करना है कि वो लेना, आयरन सल्फेट का सोल्यूशन लेंगे, बॉयल करें, ऐड करें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। नो ब्लू और ग्रीन कलरेशन, कि कोई कलर यहाँ नज़र नहीं आ रहा, ना ब्लू कलर ना ग्रीन कलर, तो इसका मतलब है नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है इसके अंदर। ठीक है, सोडियम एक्सट्रैक्ट प्लस फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिटिक एसिड प्लस लेड एसीटेट, नो ब्लैक पीपीटी, इसका मतलब है सल्फर भी नहीं है इस कंपाउंड के अंदर, नाइट्रोजन भी नहीं है। वही सोडियम एक्सट्रैक्ट प्लस कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्लस सोडियम सिल्वर नाइट्रेट, इसके अगर प्रेसिपिटेट्स नहीं बन रहे तो हैलोजेंस आर एब्सेंट। ठीक है, अब ये जो टेस्ट जो था ना, ये नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजेंस को चेक करने के लिए था। ठीक है, जिस सोडियम एक्सट्रैक्ट वाला। ठीक, treated the compound with acidified KMnO4 solution, कि जो हमारे पास कंपाउंड है उसको हम एसिडिफाइड KMnO4 के साथ ट्रीट करें, क्या होगा, कलर ऑफ KMnO4 सोल्यूशन डज नॉट डिस्चार्ज, क्योंकि उसका कलर चेंज नहीं होता। आपको पता है जो अनसेचुरेटेड सोल्यूशन होते हैं उनके अंदर जो है कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, जहाँ पे डबल बॉन्ड जैसे अल्कीन वगैरह हो तो, एंड अनसेचुरेटेड एसिड इज एब्सेंट। ठीक है, कलर चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि अनसेचुरेशन भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ट्रीट दी कंपाउंड विद सोडा लाइम। ठीक है, सोडा लाइम के साथ ट्रीट करें इसको। वेपर्स ऑफ बेंजीन आर गिवन आउट, तो इससे यहाँ से हमें पास बेंजीन के वेपर्स इवॉल्व हों। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो है ना इंडिकेट होगा कि यहाँ तो ये जो है बेंजोइक एसिड है। ठीक है, वो भी हमें सिर्फ इंडिकेट हुआ है, इसके बाद हमने कंफर्म करना है। ठीक है, हम 2-3 रिएक्शंस और करेंगे ताकि हमें कंफर्म हो कि वाकई ये बेंजोइक एसिड है। ठीक है, ट्रीट द कंपाउंड विद द न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन। बफ कलर प्रेसिपिटेट्स अगर बन रहे हैं तो ये हमारे पास, इसका मतलब है कि ये जो है हमारे पास बेंजोइक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है। बफ कलर ऐसा ही होता है, ये लाइट ब्राउनिश सा स्किन सा जो कलर होता है। ठीक है, यहाँ जैसे तकरीबन येल्विश ब्राउनिश येल्विश टाइप कलर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि बेंजोइक एसिड जो है इंडिकेट हो गया अगर ये बफ कलर प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। ठीक है, फिर इसी तरह इसी सॉलिड कंपाउंड को लें, उसमें अल्कोहल डालें और सल्फ्यूरिक एसिड डालें, तो ये क्या बनाएगा, ये फ्रूटी स्मेल बना रहा है, जिसका मतलब है कि बेंजोइक एसिड जो है इंडिकेटेड कि वो प्रेजेंट है। ठीक है, कि जो है कार्बोक्सिलिक एसिड जो है अल्कोहल के साथ मिलके और इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम एस्टर्स बनाते हैं जिनकी फ्रूटी स्मेल होती है। ठीक है, फिर हमने उसको कंफर्म करने के लिए क्या करते हैं, नोट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द कंपाउंड, के हर कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिफरेंट होता है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है 121 सेंटीग्रेड आता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ऑपरेटर्स होता है, उससे हम चेक कर लेते हैं। और फिर क्या है हमारे पास, यहाँ पे क्या हुआ कि
फिर हम लिटरेचर से चेक कर लेते हैं कि 121 किसका हमारे पास ये है मेल्टिंग पॉइंट है, तो वो बेंजोइक एसिड का है। तो इस तरह हमारे पास कंफर्म हो जाता है कि ये इसके अंदर ये जो कंपाउंड आपको दिया जाता है अननोन कंपाउंड, वो बेंजोइक एसिड है। ठीक है, इसी तरह हम बेंजोइक एसिड के डिफरेंट डेरिवेटिव्स बना सकते हैं। कैसे डेरिवेटिव बनाते हैं? टू 1 ग्राम ऑफ द कंपाउंड एडेड 5 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड 2 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड रिफ्लक्स अबाउट 15 मिनट्स। ठीक है, रिफ्लक्स करेंगे। कूल्ड एंड प्योर द मिक्सचर इनटू आइस कोल्ड वाटर सॉलिड मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। ये देखिए बेंजोइक एसिड से हमने उसका डेरिवेटिव बना लिया, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बना लिया। ठीक है, उसका मेल्टिंग पॉइंट देखिए अब जो है वो चेंज हो गया, 140 हो गया। अगर हमने इसी कंपाउंड की जो है डिस्कशन लिखनी हो, ठीक है, यहाँ इसका रिजल्ट लिखना है एंड पे आपने क्या है डिस्कशन में हम क्या कह सकते हैं, द गिवन कंपाउंड कंटेन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एलिमेंट एंड इज एसिडिक इन नेचर। ठीक है, इग्निशन टेस्ट शोज द कंपाउंड इज एरोमेटिक विद टेस्ट विद sodium bicarbonate solution show a carboxylic acid. On treatment with soda lime, benzene was given out from its melting point and other information gathered from the tests. It was concluded that the given compound is benzoic acid, which was confirmed by preparing its derivative. ठीक है, उसका डेरिवेटिव भी बना सकते हैं हम, जो कि बनाया तो ये हम मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बना जिसका मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास क्या है 140। तो ये इसकी क्या थी डिस्कशन आ गई, और रिजल्ट में हम लोगों ने क्या लिखा, द गिवन कंपाउंड इज बेंजोइक एसिड और C6H5COOH है। तो ये तो था हमारे पास एसिडिक ग्रुप। इसको कोई भी अगर आपको कंपाउंड दिया जाता है तो आपने उसकी फिजिकल स्टेट चेक करनी है, उसका कलर स्मेल उसके डिफरेंट रिएक्शन चेक करने हैं, आपने उसका इग्निशन टेस्ट चेक करना है, मेल्टिंग पॉइंट चेक करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चेक करनी है और पहले हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन आएगी उनको साथ साथ लिखना है। इसी तरह कॉपी पे भी ये 3 कॉलम बना के आप लोगों ने लिखना है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक और कंपाउंड है थायोयूरिया। ठीक है, यूरिया से ये जो है हमारे पास थायोयूरिया बन रहा है। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है NH2CSNH2। ठीक है, थायो इसलिए कह रहे हैं कि सल्फर ग्रुप ऐड हुआ है। ठीक है, इसको थायोमाइड्स भी कहते हैं। NH2 ग्रुप लगाओ तो ये अमाइड ग्रुप होता है। ठीक है, सिमिलरली जैसे हमने पीछे देखा हमने उसी तरह करना है कि एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन एंड इन्फ्लुएंसेस। सबसे पहला काम, नोट द फिजिकल स्टेट कलर एंड ऑर्डर। वाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड एंड ऑर्डरलेस, कि वाइट कलर का है जिसका मतलब है जो कलर कंपाउंड है वो एब्सेंट है। ठीक है, जैसे कि ऊपर हमने देखा था कलर कंपाउंड्स लाइक क्यूनोन फिनोन वगैरह ये सारे एब्सेंट है, ये कलरलेस कोई कंपाउंड होगा। सोलेबिलिटी इन वाटर एंड ईथर, सोलेबल इन वाटर एंड इनसोलेबल इन ईथर। इसका मतलब है कि एलिफेटिक कोई कंपाउंड प्रेजेंट है, जो एरोमेटिक होते हैं ना या ऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है, एरोमेटिक आप कह लें। ठीक है, एरोमेटिक जो है वो फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर डिजॉल्व हो रहे होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर वो इनमें डिजॉल्व होते हैं। अब ये वाटर में सोलेबल है, इसका मतलब है कोई एलिफेटिक कंपाउंड प्रेजेंट है। ठीक है, इग्नाइट द कंपाउंड ऑन द टिप ऑफ स्पैचुला, वही हम इग्निशन टेस्ट करेंगे। नॉन स्मोकी फ्लेम, हमें यहीं से पता चल गया कि कोई जो बेंजीन रिंग वाला कंपाउंड नहीं है, यानी एरोमेटिक कोई कंपाउंड नहीं है, कोई एलिफेटिक कंपाउंड है। ठीक है, फिर हम उनके लिए टेस्ट करेंगे। टेस्ट द एक्वा सोल्यूशन ऑफ कंपाउंड विद द लिटमस पेपर, हम ये चेक करेंगे कि ये एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। ठीक है, नो एक्शन ऑन ब्लू और रेड लिटमस पेपर, यानी कि इसका मतलब है ना तो ये एसिडिक है ना बेसिक है, इसका मतलब है एसिडिक और बेसिक ग्रुप निकल गए। तो अब जो भी होगा वो क्या होगा कि न्यूट्रल ग्रुप होगा। ठीक है, एसिड और अमीन बेसिक होती है ना, आप लोगों को पता ही है, तो ये निकल गई। ठीक है, अब वही हम नाइट्रोजन सल्फर और हेलोजेंस को डिटेक्ट करने के लिए सोडियम एक्सट्रैक्ट वाला एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये एक्सट्रैक्ट स्पेशल तरीके से बनाया जाता है और
ठीक है। ये उसकी डिटेल हम देख लेंगे, आपको मैं कॉपी प्रोवाइड कर दूंगी, उसके अंदर से भी पता चल जाएगा आप लोगों को। ठीक है। सोडियम एक्सट्रैक्ट प्लस एसिटिक एसिड और लेड एसीटेट, अगर ब्लैक प्रेसिपिटेट्स बन गए तो सल्फर प्रेजेंट होगा, अगर ब्लैक प्रेसिपिटेट नहीं बनते तो सल्फर एब्सेंट है। यहाँ पे ब्लैक प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं, इसका मतलब है सल्फर प्रेजेंट था। ठीक है, हमने फार्मूला में भी देखा। इसी तरह सोडियम एक्सट्रैक्ट आयरन सल्फेट सोल्यूशन है, बॉयल करें, उसको कूल करें एंड ऐड सल्फ्यूरिक एसिड करें, अगर ब्लूइश ग्रीन कलर के प्रेसिपिटेट्स बन जाए तो इसका मतलब है इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट थी। ठीक है, अगर नहीं बनते तो नाइट्रोजन एब्सेंट होती है। तो ऊपर हमने देखा था इसमें नाइट्रोजन भी है, इसमें सल्फर भी है। ठीक है, सोडियम एक्सट्रैक्ट लें, डाइल्यूट HCl लें, 1 to 2 ड्रॉप ऑफ फेरिक क्लोराइड लें सोल्यूशन। अब ब्लड रेड कलर फॉर्म हो तो इसका मतलब है कि दोनों चीज़ें प्रेजेंट हैं, नाइट्रोजन भी और सल्फर भी, दोनों चीज़ें प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब हमने हेलोजेंस देखना है। सोडियम एक्सट्रैक्ट है, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, बॉयल करें, कूल करें, ऐड करें सिल्वर नाइट्रेट। अगर प्रेसिपिटेट्स बने तो हेलोजेंस प्रेजेंट है, अगर प्रेसिपिटेट्स नहीं बनते तो हेलोजेंस आर एब्सेंट। तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट्स नहीं बने तो इसका मतलब है हेलोजेंस नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन भी है और सल्फर भी है और एलिफेटिक कंपाउंड है और जो कि न्यूट्रल है हमारे पास। To the aqueous solution of the compound added 2% aqueous KMnO4, no decolorization, कि उसका जैसे कलर था वो वैसे ही रहेगा। इसका मतलब है सैचुरेटेड कंपाउंड प्रेजेंट है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड नहीं है। ठीक है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड इज प्रेजेंट। अब इसी तरह हम कंपाउंड लेके ब्रोमीन वाटर ऐड करते हैं, नो डीकलराइजेशन होती है। इसका मतलब है ये वाकई हमारे पास सैचुरेटेड कंपाउंड है, इसमें कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। हीट द कंपाउंड विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अमोनिया गैस इज इवॉल्व। यहाँ से हमें पता चलेगा अमाइड इमाइड थायोअमाइड इज प्रेजेंट कि NH2 या NH या सल्फर कंटेनिंग जो है अमाइड जो है वो प्रेजेंट है जब अमोनिया गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, फ्यूज द कंपाउंड इन अ टेस्ट ट्यूब, डाइल्यूट विद water and then add ferric chloride solution, blood red coloration is obtained। तो अगर ब्लड रेड कलर जो है obtain हो तो इसका मतलब है थायोमाइड इज प्रेजेंट। ठीक है, अगर कलर नहीं आता तो वो थायोमाइड नहीं होगा। फिर जब हमें ये पता चल गया कि ये थायोमाइड है, फिर हमने उसका क्या करना है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड निकालना है जो कि 182 सेंटीग्रेड है, और इससे पता चल जाएगा कि ये जो कंपाउंड है हमारे पास अननोन वो थायोयूरिया था। ठीक है, फिर यही कंपाउंड लेंगे, स्मॉल अमाउंट लेंगे, उसके साथ पोटाशियम फेरोसाइनाइड और एसिटिक एसिड ऐड करेंगे, ग्रीन कलर चेंज टू ब्लू, तो ये थायोयूरिया का रिएक्शन है। ठीक है, तो अगर ग्रीन कलर से वो ब्लू में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है कि थायोयूरिया इज कंफर्म। इसी तरह हम इसके डेरिवेटिव बना सकते हैं। ठीक है, कि कंपाउंड लें, उसमें वाटर ऐड करें, डाइमिथाइल सल्फेट ऐड करें और हीट करें, वाइट प्रेसिपिटेट्स बन जाए। वाइट तो ये किसके होंगे, वाइट प्रेसिपिटेट्स ऑफ एस मिथाइल आइसोथायोयूरोनियम सल्फेट इज ऑब्टेन। ठीक है, फिल्टर द प्रेसिपिटेट्स, हम क्या करेंगे, जो प्रेसिपिटेट्स आ रहे हैं जिसके डेरिवेटिव है थायोयूरिया का, उसके उसको फिल्टर आउट करें, वॉश विद वाटर, ड्राई करें और डिटरमिन दी मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है थायोयूरिया से डिफरेंट है जो कि 241 हो गया। इसी तरह हम एंड पे रिजल्ट लिख सकते हैं या डिस्कशन लिख सकते हैं। ठीक है, आपने देखा कि कलरलेस कंपाउंड है, न्यूट्रल है, एंड नॉन स्मोकी फ्लेम था, यानी एलिफेटिक है, सैचुरेटेड है, हेलोजेंस एब्सेंट है लेकिन नाइट्रोजन और सल्फर प्रेजेंट है। फिर इसके एक दो टेस्ट किए आपने तो ये कंफर्म हुआ कि थायोयूरिया है। ठीक है, और फिर जो है आपने उसका मेल्टिंग पॉइंट निकालना है, ये सारी इसकी डिस्कशन में आ जाएगा और रिजल्ट में लिखोगे द अननोन कंपाउंड इज थायोयूरिया, और आपने इसका जो है फार्मूला भी देख लेना कि ये NH2CSNH2 है इसका जो है फार्मूला।
ये तो थे आज के प्रैक्टिकल। आप लोगों ने इनको कॉपी पे लिखना है और अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी कर लेना है, याद भी कर लेना, टेस्ट जो है इसके लिए वो कर लेने, प्रिपेयर कर लेने हैं।